हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो एड्यूटैब के द्वारा ये जो ई बुक लॉन्च की गई है, इस ई बुक को रेफर कर सकते हैं। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक इफ यू वांट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन इन अ यूनिफाइड अप्रोच गाइज। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड बाय बीसीएसबीआई फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड्स। योर स्टेटमेंट्स वर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। सो आप लोगों के ऑप्शन थे 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A guys. Why? Because information dissemination and जो grievance redressal है, यही हमारे क्राइटेरिया रहते हैं जब भी बीसीएसबीआई के द्वारा जो है वो कंप्लायंस कोड्स का मॉनिटर किया जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया का पार्ट नहीं बनता है गाइस। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सो गाइस देखिए, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग MKIS भी बोलते हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को देखिए मार्केटिंग करनी है इफेक्टिव वे के अंदर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डेटा की जरूरत पड़ेगी। अब डेटा जो है वो बेस्ड होगा ऑन द फैक्टर्स जो कि मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस की जिसको हम लोगों ने मार्केट करना है। अब आज की डेट में दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत इज द ओवर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन गाइज। मतलब हमारे पास जो आज की डेट में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो है कि हमारे पास बहुत ज्यादा इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी जो है वो मौजूद है आज की डेट में। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अब गाइज, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम गाइज। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सैम्यूल स्मिथ और कुछ अदर स्कॉलर्स के द्वारा क्या बोला गया कि भाई जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये क्या है एक्चुअल में? इट इज एन इंटरएक्टिंग continuing future oriented structure of people, equipment and procedure. So इंडिविजुअल्स, इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर्स का ये इंटरएक्टिंग और कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है जिसको डिजाइन किया गया है टू जनरेट एंड प्रोसेस एन इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो को जनरेट और प्रोसेस करने के लिए जो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। और इसकी हेल्प से होता क्या है एक्चुअल में? सो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प हो पाती है इन द कंपनीज मार्केटिंग प्रोग्राम गाइज। सो कंपनी के द्वारा जब भी मार्केटिंग प्रोग्राम जो डिजाइन किया जाएगा तो वहां पे जो मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं उसके अंदर हेल्प हो पाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर मैं नेटशेल में बात करूंगा इस, सो इसका बेसिक पर्पज क्या है? टू सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट्स एंड नीड्स एट अ प्रॉफिट गाइज। मतलब कस्टमर्स की जो नीड्स और वांट्स हैं उनको भी सेटिस्फाई कर दिया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉफिट फैच कर लिया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि विन विन सिचुएशन यहाँ पे दोनों एंटिटीज के लिए क्रिएट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ MKIS के बारे में। सो सबसे पहला फंक्शन है कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग द डेटा। सो देखिए गाइस, इट इज एन इनिशियल स्टेज जहां पे रॉ डेटा को गैदर किया जाएगा अलग अलग सोर्सेज से। अब जो अलग अलग सोर्सेज है उनमें इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज रहेंगे। इंटरनल सोर्सेज के अंदर कंपनी स्पेसिफिक डेटा हमारा इंक्लूड होगा, जैसे सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कस्टमर की फीडबैक। और एक्सटर्नल सोर्सेज का पार्ट बनेगा हमारा इंडस्ट्री के जर्नल्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, ट्रेड पब्लिकेशंस और जो डेटा मार्केटिंग एजेंसीज या फिर थर्ड पार्टी रिसर्च फर्म्स के द्वारा जो है वो कलेक्ट किया, मतलब प्रोवाइड किया जाता है। सो हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हम लोग जो डेटा फैच कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल एंटिटीज ओनली गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर ये जो हमारा कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग द डेटा वाला फंक्शन है, इसका बेसिक गोल क्या है कि हम लोग जो है वो एक ऐसा डेटा सेट क्रिएट कर पाए जहां से इंटरनल परफॉर्मेंस और एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट दोनों का हम लोगों को जो है वो एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। इंटरनल परफॉर्मेंस मतलब कि जैसे सेल्स कैसी हो रही है, लास्ट टाइम के अंदर सेल कैसी हुई थी। एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट के मतलब क्या मार्केट के अंदर जो है वो इस टाइम के ऊपर हमारे कंपटीटर के द्वारा इसी तरह का कोई मार्केटिंग प्रोग्राम रन किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट और इंटरनल परफॉर्मेंस दोनों की इनसाइट डेवलप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज गाइस। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब एक बार डेटा जब कलेक्ट हो गया तो इस रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज और डिफाइन किया जाएगा
कैसे, इस डेटा को हम लोग जो है वो क्लासीफाई कर देंगे इनटू द रेलेवेंट कैटेगरीज, फिर इसको टेबुलेट कर दिया जाएगा। टेबुलेट करने का मतलब क्या है कि टेबल्स या फिर स्प्रेडशीट के अंदर इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, की हाइलाइट्स को जो है वो, मतलब जो की इनसाइट्स है उनको हाईलाइट कर पाएंगे गाइज। अब इस स्टेप के थ्रू हम लोगों ने एक्चुअल में किया क्या कि भाई अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को मोर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हम लोगों ने जो ट्रेंड है, कस्टमर्स का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है और जो एनिमलीज हैं, उनको हम लोगों ने जो था वो इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट फंक्शन इज एनालाइजिंग द डेटा। अब देखिए इस स्टेज के अंदर हम लोग एक डीपर एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ दिस प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड ऑपरेशनल टूल्स गाइस। स्टैटिस्टिकल टूल्स का पार्ट बनते हैं रिग्रेशन एनालिसिस एंड एवरेज टूल्स, और ऑपरेशनल टूल्स के अंदर हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन एंड फॉरकास्टिंग गाइस। अब देखिए ये जो एनालाइज किया जा रहा है डेटा, इसका एक्चुअल में एम क्या है कि हम लोग मीनिंगफुल कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर पाएं कि भाई जैसे कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, या फिर हम लोगों ने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की थी वो कितनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पा रही हैं। तो देखिए गाइज ये जो हमारा फंक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू द एक्शनेबल इनसाइट्स गाइज। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ डेटा। अब यहाँ पे जो एनालाइज्ड डेटा है उसको स्टोर किया जाएगा रेलेवेंट डेटाबेस के अंदर, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई हम लोग इसको फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो इस डेटा का यूज किया जा सके। सो ये जो स्टोरेज है इसको डिजाइन किया गया है फॉर द रेडी अवेलेबिलिटी, मतलब जब जरूरत हो तब यूज किया जा सके, और मार्केटर्स को अलाउ किया जाता है इसके थ्रू टू रिट्रीव हिस्टोरिकल डेटा, मतलब जो प्रीवियस डेटा है, ताकि वो कंपैरिजन कर पाए मार्केटर्स कि भाई पिछले साल जो थी वो सेल्स कैसी थी, उससे पिछले साल कैसी थी, 10 सालों में सेल्स का ट्रेंड क्या रहा है, और इसके बेसिस पे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाए। अब देखिए जो इफेक्टिव स्टोरेज सिस्टम है उसके अंदर ऑफनली हम लोग देखते हैं कि डेटा मैनेजमेंट टूल्स को इंक्लूड किया जाता है टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अलग अलग फंक्शंस को डिस्कस कर लिया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमकेआईएस के बारे में। सो कंपोनेंट्स में सबसे पहले इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर हम लोग जो है वो इंटरनल डेटा का यूज करते हैं, जैसे सेल्स, टर्नओवर, कैश फ्लो, अकाउंट रिसीवेबल्स। इसके अलावा जो रिपोर्ट ऑफ सेल्समैन है वो भी हमारे इंटरनल डेटा का पार्ट बनेगी, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर, लाइक और डिसलाइक्स को हाईलाइट कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो डेटा रहता है ये रियल टाइम में अवेलेबल रहता है गाइज। फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट के द्वारा अपने डेली स्टॉक्स को जो है वो ट्रैक किया जाता है, और उसी बेसिस पे फिर वो अपने वेंडर्स को ऑर्डर सेंड करता है। तो मतलब यहाँ पे रियल टाइम डेटा की अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। अब यहाँ पे जो डेटा है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट किया जाएगा गाइज। अब यहाँ पे हम लोग जो है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू ये जान पाते हैं कि भाई मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें किस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। अब इस यहाँ पे जब एक्सटर्नल डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो व्हाट विल बी द मेजर सोर्सेज, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ट्रेड जर्नल्स, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीएसओ और एनसीएईआर की जो रिपोर्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, तो उनका यूज किया जाता है इस मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर गाइस। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। अब देखिए गाइस मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर हम लोग जो है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फॉर द स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो या तो एट हैंड एक्सरसाइज का यूज करते हैं, या फिर टेक्निक जैसे फील्ड सर्वे, कंज्यूमर इंटरव्यू या फिर डीलर सर्वे का यूज किया जाता है टू कलेक्ट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम गाइस। अब यहाँ पे देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या देखने के लिए मिलती हैं। एक तो यूनिफाइड, और जो हमारा जो सिस्टम है दैट शुड बी यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड इन इट्स नेचर। ये जो है वो हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है ये एक्ट करता है सपोर्ट सिस्टम की तरह फॉर मेकिंग द डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजंस में। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ये मेंटेन करना इसको, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन का ही प्रोसेस किया जाना चाहिए इस मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर। इजी इन्फॉर्मेशन, इजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए जब भी उसकी जरूरत पड़े। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम गाइस। अब देखिए अभी तक जो भी कंपोनेंट हम लोगों ने 3 कंपोनेंट पढ़े, उन तीनों को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे विद द कंप्यूटराइज्ड एनालिटिक्स तो उसको बोल दिया जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम गाइस। अब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट और साइंस सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने का काम किया जाता है, ताकि
प्रॉम्प्टली जो है वो डिसीजन लिए जा सकें विद रिस्पेक्ट टू द मार्केटिंग सिस्टम गाइस, कि अगर मार्केटिंग कैंपेन रन करनी है और प्रॉम्प्टली डिसीजन लेना है तो हम लोग जो है वो किसकी हेल्प से ले पाते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम की हेल्प से, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ MKIS गाइस। तो ये हम लोगों ने वेरियस कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन। द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट इंक्लूड marketing intelligence system, internal record system, information technology system, and none of the above guys. So what should be the right answer here? Try to answer out this question in your comment box guys. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग गाइज एडुटैब की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज टैब के ऊपर जाकर के JIB कोर्सेज में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स में आप लोगों ने एनरोल होना है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट के लिए जो मास्टर कोर्सेज है वो अवेलेबल हो जाएंगे गाइस। सो आप लोग जो है इन मास्टर कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कम टाइम में आप लोग जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, सो यू कैन रेफर टू दिस लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो आप लोग जो है वो इन पर्टिकुलर कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोग जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB preparation guys. So that is all from my side for this particular session guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।